हे डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको साइबर सिक्योरिटी क्यों सीखनी चाहिए और सीखनी चाहिए तो आपको फील्ड कौन सी चूज करनी चाहिए। अभी आप साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए तो आ जाते हो, लेकिन ये नहीं पता होता कि हम कौन सी फील्ड चूज करें। या आप अगर कोई और चीज की तैयारी कर रहे हो और आप साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हो तो आपके लिए भी वीडियो बेस्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन सी फील्ड होती है। तो साइबर सिक्योरिटी में 6-7 फील्ड होती है। जो हमारी सबसे पहली होती है पेनिट्रेशन टेस्टर, जिसे हम बोलते हैं एथिकल हैकर्स। फिर सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर, उसके बाद रेड टीमर, मालवेयर एनालिस्ट। इस प्रकार की आपकी 6-7 फील्ड होती है और आपको ये पता होना जरूरी है कि हमें कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए और किस फील्ड में हमें बेस्ट रहेगा, किस फील्ड को हम बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, क्या हमें टास्क करने हैं, क्या हमें जॉब करनी है। तो इसी मकसद के लिए आपकी ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो में ना ही तो हम कोई लेक्चर ले रहे हैं, ना ही कोई हम आपको इस वीडियो में कोई टेक्निक सिखा रहे हैं, ना ही आपका ये पाइथन का लेक्चर है। ये सिर्फ आपको समझाया जाए कि आपको कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए। वो आप पे है, आप कौन सी फील्ड चूज करोगे। हम सिर्फ ये बताएंगे कि ये फील्ड इस तरीके से काम करती है, इसमें आपको ये वर्क्स करने पड़ेंगे और ऐसे इस फील्ड में काम होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सो जो हमारी पहली फील्ड है वो है सिक्योरिटी एनालिस्ट। जिस प्रकार डॉक्टर आपकी बॉडी का चेकअप करता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपकी बॉडी का चेकअप करके आपको एक जो है रिपोर्ट बना के देता है कि आपकी बॉडी में क्या दिक्कत है। इसी प्रकार जो हमारा सिक्योरिटी एनालिस्ट है वो क्या करता है, कंपनी के जो नेटवर्क है उसको स्कैन करता है, उसको एनालिस्ट करता है और उसके बाद उसको एनालाइज करके एक रिपोर्ट बनाता है कि कंपनी को किस जो सिक्योरिटी उसकी नीड है, किस नीड है सिक्योरिटी में। इसका सबसे मेन काम होता है, जो ये क्या करता है टीम्स के साथ मिलके वहां पे क्या चेक करता है कि जो कंपनी का नेटवर्क है वो कितना सिक्योर है, नेटवर्क में क्या दिक्कत है, कहीं नेटवर्क सिक्योर नहीं है तो क्या उसे कैसे सिक्योर करें। ये जो है ये इसके मेन काम है। और इसका मेन काम एक होता है, जो भी नई हैकिंग टेक्निक्स होती है, जो भी नए मेथड्स होते हैं कंपनी को सिक्योर रखने के लिए, उन पे रिसर्च करता है और दूसरी टीम्स को सिक्योरिटी प्लान देता है। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको जो सिक्योरिटी की एक बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे सिक्योरिटी प्लान काम करते हैं और कैसे आप एक अच्छा सिक्योरिटी प्लान बना सकते हो। तो चलिए अपनी अगली फील्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो हैकर्स जो हमारी नेक्स्ट फील्ड है वो है सिक्योरिटी इंजीनियर। सिक्योरिटी इंजीनियर का काम होता है सिक्योरिटी सॉल्यूशन को डेवलप करना और इंप्लीमेंट करना। ये वो प्रैक्टिकल काम करते हैं जिससे हमें हैक होने से बचते हैं और हमारी जो सिक्योरिटी बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा जो एक इंजीनियर है वो जैसे पुल बनाता है तो वो क्या करता है, अपने जो तरीके उनको लगा के पुल को डिफरेंट बनाता है प्रैक्टिकल तरीके से। और इसी प्रकार जो हमारे सिक्योरिटी इंजीनियर है वो एक डिजिटल वर्ल्ड में एक रास्ता बनाते हैं जो हमें हैक होने से बचाता है। इनका मेन काम होता है जो हमारा नेटवर्क है उसको मॉनिटर करना और नेटवर्क में अगर कोई इशू आ जाए मॉनिटरिंग के टाइम तो उसी समय उस इशू को सोल्व करना। अगर आप भी सिक्योरिटी इंजीनियर की फील्ड में जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको नेटवर्किंग का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। डेवलपर्स जो हमारी नेक्स्ट फील्ड है वो है मालवेयर एनालिस्ट। मालवेयर एनालिस्ट इसके नाम से आपको समझ में आता है क्या करते हैं। मालवेयर जो हमारे मालवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को डिफेक्ट करते हैं। कोई भी जैसे हम कोई प्रोग्राम डालते हैं, जो प्रोग्राम ऐसा हो जो कंप्यूटर को डिफेक्ट करे उसे हम मालवेयर बोलते हैं। तो जो हमारे मालवेयर होते हैं ये उनको एनालाइज करते हैं और उनके अंदर कैसे वो काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या उनका तरीका है, क्या क्या वो नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी एक लैपटॉप या किसी एक नेटवर्क को, ये उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब डॉक्टर एक ब्लड टेस्ट करता है तो उससे वो पता लगाता है कि इन्फेक्शन का कारण क्या है, क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है, हम टेस्ट करवाते हैं। इसी प्रकार जो मालवेयर एनालिस्ट होते हैं वो मालवेयर को टेस्ट करते हैं और उसके अंदर के जो गलत जो चीजें होती है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती है उनको ढूंढते हैं और कैसे वो काम करते हैं ये चेक करते हैं। तो यही इनका एक मेन काम होता है। इसके लिए आपको मालवेयर की अच्छी खासा ज्ञान होना चाहिए और जो आपको असेंबली लैंग्वेज जैसे सी और जो असेंबली है उन लैंग्वेज का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फील्ड की। सो डेवलपर्स जो हमारी नेक्स्ट जो फील्ड है वो है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स की। इनका क्या काम होता है, ये क्या करते हैं जब भी कोई साइबर अटैक होता है उसको तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं कि वो कैसे हुआ अटैक, उसको रोकने की कोशिश करते हैं जिससे कम से कम डाटा जो है वो चोरी हो या जो सिक्योरिटी है वो कम से कम जो है सिक्योरिटी ब्रीच हो। इसके लिए हम यूज करते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स नाम की टीम का किसी भी कंपनी में। तो इनका काम कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर भी अगर आग लग जाती है तो क्या होता है, जो फायर फाइटर्स है वो आते हैं और वो क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं और कोशिश करते हैं कम से कम नुकसान हो। वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी आते हैं वो। इसी प्रकार जो इंसिडेंट रिस्पॉन्डर है वो सिक्योरिटी के साथ रिस्पॉन्स करते हैं और
जब भी कोई साइबर अटैक होता है तो उसको रोकने में लग जाते हैं। इसमें 3 चीजें काम करती है। अटैक को कितनी देर में एनालाइज किया गया, अटैक को कितनी देर में रोका गया। ये जो है ये मेजर्स होते हैं जिससे पता चलता है कि अटैक कितना पावरफुल था और कैसे उसको अटैक को डिफीट मतलब जो है प्रोटेक्ट किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फील्ड की तरफ। तो डेवलपर्स जो हमारी नेक्स्ट फील्ड है वो है साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स। अगर आपको डिटेक्टिव बनना पसंद है या आपको क्लूज ढूंढना पसंद है, आपको कुछ मतलब जो डिटेक्टिव स्टोरीज है वही पसंद है, तो आप क्या करोगे, आपको अगर साइबर सिक्योरिटी में आना है तो आपके लिए बेस्ट फील्ड रहेगी जो साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की है। ये क्या करते हैं, ये जो डिजिटल फुटप्रिंटिंग होते हैं, जैसे हम किसी भी ब्राउजर वगैरह पे कोई भी चीज ढूंढते हैं या जब अटैक होता है तब हम क्या करते हैं, वहां पे डिजिटल फुटप्रिंटिंग सोचते हैं। जो हमारी हिस्ट्री हो गई या कोई और चीज हो गई वो हमारे ऊपर डिजिटल फुटप्रिंट, जैसे आप कहीं पे गए आपके वहां पे फुटप्रिंट मिल गए या आपके फिंगरप्रिंट मिल गई, ऐसे ही डिजिटल में होते हैं डिजिटल फुटप्रिंट जो आपके कंप्यूटर वगैरह के अंदर रह जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनको ढूंढते हैं, क्लूज ढूंढते हैं और पता लगाते हैं कि जो अटैक है वो कैसे हुआ, किसने किया और क्या उसमें यूज हुआ। तो ये उस तरीके से आपका डिटेक्टिव का काम करते हैं एक साइबर वर्ल्ड में। अगर आप इस फील्ड में आ जाते हैं तो आपके पास एक डिटेक्टिव जो स्किल होनी चाहिए, उसी के बाद आप इस फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट फील्ड की तरफ। डेवलपर्स जो हमारी नेक्स्ट फील्ड है वो है हमारी पेनिट्रेशन टेस्टर्स की फील्ड, जिसको हम एथिकल हैकर के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी आप अगर साइबर सिक्योरिटी या कोर्स करने जाते हो तो आपको मेन एक नाम दिया जाता है एथिकल हैकर्स, यानी कि एथिकल जो एथिक्स में रह के हैकिंग करे उन्हें हम बोलते हैं एथिकल हैकर, जो परमिशन के साथ किसी भी सिस्टम को हैक करें और उसके डिफेक्ट्स को निकालें। तो इनका काम सेम ही है, इनका काम है कंपनी में एक परमिशन के साथ किसी भी सिस्टम को हैक करना और उसके अंदर क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या सिस्टम में एरर है और कैसे आपने उसको हैक किया, इसकी एक रिपोर्ट बनाना। और जो हमारे सिक्योरिटी एनालिस्ट है जो मतलब जो सिक्योरिटी को एनालाइज करते हैं उनको देना, जो उससे क्या कर सके, जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत कर सके। इसके लिए हमारे जो एथिकल हैकर्स है वो काम करते हैं। और एथिकल हैकर्स को आपको पता ही होगा, इसको सबसे मेन स्किल होती है हैकिंग की, जो टूल्स का यूज करना आना, स्कैनिंग करना आना किसी भी नेटवर्क पे, और कैसे मालवेयर को हम ढूंढेंगे, कैसे हम कोई भी जो है प्रैक्टिकल तरीके से कोई भी जो डिफेक्ट है उसको ढूंढेंगे। इसका काम होता है हमारा हैकिंग करके ढूंढने का काम होता है जो एथिकल हैकर्स होते हैं, जिसके आपको कोर्सेज भी बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे आप कहीं पे भी जाओगे, मुझे साइबर सिक्योरिटी सीखनी है तो आपको ये नहीं बताएंगे कौन कौन सी फील्ड है, आपको सीधा बोलेगा आप एथिकल हैकिंग करना। एथिकल हैकिंग का मेन काम होता है हैकिंग करके उस चीज को पता लगाना, सिक्योरिटी जो सिस्टम है उसमें पता लगाना कि हम कैसे घुस सकते हैं। जो अटैक कर रहा है उससे पहले हैकिंग करके देखना जी अटैक कैसे करेगा। इनका मेन जो काम होता है वो होता है हैकर की तरह सोचना कि भाई हैकर कैसे अटैक करेगा, उसी तरीके से अटैक करके देखो, ताकि जब हैकर अटैक करे तो हम उसे क्या करें, रोक सके, अटैक ना करने दो। तो इस चीज में यूज होता है हमारा जो एथिकल हैकर है। और एक आपके लिए खुशखबरी है, जो एथिकल हैकिंग की जो बेसिक टेक्निक्स होती है उनका हम एक कोर्स लाने की सोच रहे हैं आफ्टर 100 सब्सक्राइबर्स। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी वो कोर्स कर पाए फ्री में, एक बेसिक जो टेक्निक्स है उसके लिए आपको पैसे लगाने पड़े, फ्री में आप अच्छे से सीख पाएंगे, तो आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक कर दें। अभी बात होती है, जैसे हमने फील्ड्स बताई है कि आपको कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए, वो आप अपने इंटरेस्ट से चूज कीजिए कि मुझे ये फील्ड चूज करनी चाहिए। अगर कोई बंदा ये बताए कि आपको ये फील्ड चूज करनी चाहिए या ये फील्ड चूज कर लो, आप इसमें अच्छा इसमें स्कोप है, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो आपको कोई फायदा नहीं हो फील्ड चूज करने का, उसमें आप अच्छा कर ही नहीं पाओगे। अगर आपका इंटरेस्ट जो है साइबर फोरेंसिक, आप डिटेक्टिव हो, आपको लगता है कि मैं डिटेक्टिव काम अच्छे से कर लेता हूँ, आपके पास डिटेक्टिव स्किल है, तो आप अच्छे तरीके से डिटेक्टिव जो चीजें होती है उन्हें कर सकते हो। जो डिटेक्टिव जो हमारा फोरेंसिक जो कोर्स है साइबर फोरेंसिक जो होता है उस फील्ड को आप अच्छे से जो है परफॉर्म कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको सिर्फ यही बताने के लिए बनाई गई है कि आपको कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए। आपको सभी फील्ड्स का एक ओवरव्यू दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी फील्ड पे एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे कमेंट कर सकते हो जो नीचे है, तो आप बता सकते हो कि इस फील्ड पे आप एक कमेंट जो है एक वीडियो बनाओ, और उसके ऊपर मैं उस फील्ड पे एक डिटेल्स वीडियो बताऊंगा कि कैसे आप उस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हो, क्या क्या आपको उस फील्ड के लिए स्किल्स चाहिए, कैसे आप उस फील्ड में स्किल्स को यूज कर सकते हो, कैसे आप एक अच्छी
जॉब दिला सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि मैं उस फील्ड से कोई कोर्स आपको दूं या आपको फ्री में उस फील्ड की जो बेसिक टेक्निक्स है वो सिखाऊं, क्योंकि अगर हम साइबर सिक्योरिटी में जाते हैं तो जो बेसिक टेक्निक्स होती है वो सब में सेम ही होती है। अगर आप किसी फील्ड में जाते हो तो बेसिक टेक्निक तो सेम ही होती है। आगे आपकी एथिकल हैकर की अलग हो जाती है, जो सिक्योरिटी एनालिस्ट्स की अलग टेक्निक्स हो जाती है, अलग टूल्स यूज करते हैं वो। तो जब हम आगे जाएंगे तो आपकी सेपरेट होगी। लेकिन जब हम ये जो बोल रहा हूं मैं, सब्सक्राइबर्स के बाद जो हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एथिकल हैकर के ऊपर बेस्ड रहेगा, वो कोर्स आप उसकी बेसिक जो शुरुआत की जो 4 से 5 क्लासेस रहेगी, जिसमें बेसिक जो हमारा कराया जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हो उन चीजों को, आप समझ सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी कैसे काम करती है, कौन कौन से लोग इसमें लगते हैं, कैसे हम इसे एक अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।